बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब हाज़िर हूँ आज एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। और ज़बरदस्त से आज की जो ये आज का तो व्लॉग नहीं है, ये परसों का व्लॉग है। तो मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। ये मैंने सोचा मैं इसे अपलोड कर दूँ। ये उन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें घर में ज़र्दा जिनसे परफेक्ट नहीं बनता। तो ये जिस तरह से मैं आज बताऊँगी, ये मतलब इतना आसान है ये तरीका कि ईज़िली आप आराम से बहुत ही बेहतरीन ज़र्दा घर में रेडी कर सकते हैं। और इसको ख़राब होने का या दाने सख्त होने का कोई चांस नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। और यहाँ पर जो है ना, मैंने लिया था आधा किलो सैला चावल। तो सैला चावल के जो ज़र्दे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले चावलों को भिगो के रखा था और पानी को बॉयल होने रख दिया था। जब पानी अच्छे से बॉयल हो गया तो मैंने चावल को पानी में डाल दिया। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कलर, फूड कलर। तो अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप लाइट कलर डालें। तो मेरे पास जो कलर घर में मौजूद था तो वो बहुत ही येलो वाला था, तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने दूसरा मंगवाया था ये कलर। ये थोड़ा सा डार्क कलर है। तो बस ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है। फ़ौरन ही इसने चावलों पे अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस यहाँ पर जो है ना, हम चावलों को बहुत अच्छा सा गलाएंगे, बिल्कुल एक कनी भी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे चावल बॉयल आना शुरू हो गया है। जब तक चावल हमारे गलते हैं तो मैं तब तक चाय इंजॉय करती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर मैं इसको वक्तन फ़वक्तन देखती भी रहूँगी। तो सैला चावल है ये हमारा, और ये जब अच्छे से बिल्कुल गल जाएगा, एक कनी भी नहीं रखना है इसमें, तो फिर हम इसको निथाड़ लेंगे। तो बस यहाँ पे चावल बॉयल हो रहा है और यहाँ पे मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो यहाँ पर जो है ना, चावल बहुत अच्छे से हमारे गल गए थे और मैंने इसको जो है बिल्कुल मैंने ये देखें एक भी कनी नहीं है, मैंने इसको निथाड़ लिया अच्छे से। और इसके बाद जो है ना, हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है और जो है इसमें घी डाला है आधा किलो के हिसाब से। तो घी जो है ज़्यादा अगर हो जाए तो आप इसको बाद में भी निकाल सकते हैं, बाद में मतलब चावल डालने से पहले। और ये जो घी है ना, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है। यहाँ पे मैंने कुछ मेवे काट के रखे हैं, जिसमें बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है। और ये डालने के मतलब ये काट लेना है, ऐसे मोटा मोटा मैंने काटा है। और ये अपनी मर्ज़ी है, आप कच्चा डालना चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं। और इसको जो है ना, मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है वरना फिर ये जलने लग जाते हैं फ़ौरन ही से। तो बस ये मैं हल्का सा इसको रोस्ट करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। थोड़े से क्रंची हो जाते हैं, खाने में मज़े के लगते हैं। किशमिश और मेवे वगैरह जो भी आप डालना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, इससे थोड़े से और अच्छे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, ये मैंने 2 दालचीनी, 2 छोटी इलायची ली है मैंने, 3 से 4 लौंग लिए हैं। इसको मैंने उसी घी में डाल दिया है। उसको हल्का सा मैं सोते करूँगी। सोते करने के बाद जो है ना, मैं इसमें चावल जो मैंने निथाड़ के रखा था उसको मैं डाल दूँगी। बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल है और बनाना बहुत ही आसान है। ख़राब होने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि अक्सर अमूमन होते हैं किसी से चावल गीले हो जाते हैं या सख्त हो जाते हैं, तो इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आधा किलो चावल लिया था, तो आधा किलो चीनी भी ऐड कर रही हूँ। सेम बिल्कुल जाएगा, परफेक्ट मीठा होता है इससे। तो बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिक है ये। और ये है कि आप 3 किलो 4 किलो जितना भी बनाना चाहें घर में ईज़िली इस तरीके से बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं सारे। तो बस इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो है ना, मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी और 5-5 मिनट पे इसको चलाती रहूँगी। छोड़ना नहीं है इसको, वरना नीचे से लग जाएगा हमारे चावल। तो बस 5-5 मिनट पे इसको मैं चलाती रहूँगी, देखती रहूँगी। तो मिलती हूँ मैं इसको रेडी होने के बाद। तो यहाँ पर देखें हमारे ज़र्दे रेडी हो गए हैं और चीनी ने जो पानी छोड़ा था उसी पानी में ये बहुत ही अच्छा सा मतलब चावलों में इसकी जो मिठास है वो जज़्ब हो गई है। और बहुत ही अच्छा सा हमारे देखें दाना कितना खिला खिला सा दाना हुआ है, और ना गीले हुए हैं चावल और ना ही वो दाने जो सख्त होके अकड़ जाते हैं वैसे भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब ज़र्दा हमारा रेडी हुआ है। तो कलर आपकी मर्ज़ी है, अगर वाइट रखना चाहें तो वाइट भी रख सकते हैं, बाद में जब दम लगाने लगे तब आप कलर ऐड कर सकते हैं।
तो ये देखिए मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ, दाना दाना हमारा अलग है और बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था और टेस्ट भी इसका लाजवाब हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जो मैंने मेवे रोस्ट करके रखे थे, तो वो मैं थोड़े से यहाँ पे ऐड करूँगी और कुछ बाद में। तो बस ये देखिए हमारा ज़र्दा रेडी है। कितना सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको बताया है और बनाना बहुत ही आसान है। और ये तमाम मतलब वो बिगनर्स के लिए जो मतलब बनाना चाहते हैं घर पे और जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह के मीठे चावल, तो जो है ना मैं न्याज़ करवा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ ज़र्दा। तो इस तरह से ज़र्दा बनाएं, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे मैं गोश्त फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बिरयानी भी बना रही हूँ, तो बिरयानी में बना रही हूँ 1.5 किलो के हिसाब से, उस हिसाब से मैंने गोश्त भी लिया है। तो बस यहाँ पे गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है और ये इस गोश्त को मैं अब कढ़ाई से निकाल लूँगी। तो गोश्त फ्राई हो चुका है अच्छा सा और यहाँ पे मैंने चावल के लिए पानी रख दिया है। तो जब तक ये बॉईल होता है तो फिर मैं जो है ना गोश्त को मैंने निकाल लिया। और यहाँ पे जो है ना मैं छोटे छोटे आलू थे घर पे, बड़े आलू ख़त्म हो गए थे, तो मैं थोड़े से जो आलू हैं वो बच्चों के लिए डाल रही थी। आलू बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये है कि बस सही है, बच्चे खा लेंगे। तो मेरा दिल चाह रहा था बहुत, मतलब दिनों से मैंने आलू वाले बिरयानी नहीं बनाए थे। तो यहाँ पे हमारे गोश्त देखें ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। तो और यहाँ पर जो है ना मैं उसी कढ़ाई में मैंने आलूओं को मैं फ़्राई वाला बना रही हूँ, फ़्राई आलू करके डालूँगी। तो इसमें बस नमक ऐड करूँगी मैं और ज़ाफ़रानी रंग थोड़ा सा डालूँगी और इसको मैं अच्छा सा धीमी धीमी आंच पे फ्राई करके अच्छा सा गला लूँगी। तो ये देखिए ये बहुत ही यमी और मज़े के लगते हैं ऐसे आलू, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ऐसे। तो बस हम इसको अच्छा सा मिक्स करके ना कवर करके छोड़ देंगे आलू को गलने तक। और जो है पहले मैं इसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी इसी कढ़ाई में जिसमें मैंने गोश्त फ्राई किया था। और ये जो घी है ना इसमें भी चिकन का जो टेस्ट है वो है। अच्छा, इस यहाँ पे जो है ना मैं कुछ खड़े मसाले पानी में सेम डाल रही हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था। और नमक वगैरह जो है 1.5 किलो चावल के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जब पानी बॉयल आएगा तो मैं चावलों को उबाल लूँगी और फिर तहों वाले चावल जो बिरयानी होते हैं वो बना लूँगी। तो चावल मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिए अच्छे से, तकरीबन आधा घंटा से ऊपर हो गया है। और देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। ये देखें ज़बरदस्त सा यमी यमी सा चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है बिरयानी के लिए। और जो है मैंने धनिया पत्ती और पुदीना और मिर्च ऊपर से डाला। और यहाँ पे देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। और बस अब मैं इनको तह लगाऊंगी बिरयानी की। तो जनाब ये देखें मैंने तह लगा दी है बिरयानी की और हमारी बिरयानी कितनी प्यारी और ज़बरदस्त हरियाली हरियाली सी लग रही है और बहुत ही अच्छी लगती है, यम्मी लगती है। ऐसे देखने से दिल चाहता है बस फ़ौरन से बंदा खा ले। तो बस बिरयानी भी रेडी हो गई है, ज़र्दा भी रेडी है। अब जो है ना मैं फटाफट न्याज़ यानी फ़ातिहा के लिए मैं खाना निकालूँगी। जो है ना मैंने निकाल लिया है। और ज़र्दा में मैंने जो है पहले तो मैंने थोड़े से में डाले थे मैंने मेवे, और निकालने के बाद प्लेट में मैंने थोड़े से ऊपर गार्निश के लिए थोड़े से और डाले, थोड़े से मावा आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही यमी मज़ेदार सा हमारा जो है ज़र्दा रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरा तरीक़ा जो है बताया हुआ वो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ट्राई ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और प्लीज़ मेरे जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करें। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और रेसिपी। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जनाब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और बिरयानी की फ़ाइनल लुक भी हाज़िर है। तो खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अच्छा खाएं और अच्छा बोलें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।